हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 12 गेंदों को 3 थैलों में रखा गया है। पहले थैले में 3 गेंद रखने की प्रायिकता है। विकल्प ए 110/9 गुणा 2/3 की घात 10। विकल्प बी 110/9 गुणा 3/2 की घात 10। विकल्प सी 12c3/3 की घात 12 और विकल्प डी 12c3/12 की घात 3। तो यहाँ पर देखो, हमें ये प्रायिकता बतानी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता बराबर में होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, ये होता है सूत्र। तो अब देखो, हमें क्या बताया गया है कि हमारे पास में 3 थैले हैं। तो मान लो इस प्रकार के हमारे पास में कुल कितने थैले हैं? 3 थैले हैं। ठीक है, ये मान लो पहला थैला हो गया, ये हो गया दूसरा थैला और ये हो गया तीसरा थैला। अब वो कह रहा है कि 12 गेंदों को 3 थैलों में रखना है। ठीक है, तो हमारे पास में गेंदें कितनी है? 12 है। तो अगर कुल परिणामों की बात करें ना, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? अब ध्यान से देखना, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या हमारे पास में देखो 3 थैले हैं और 12 गेंदे हैं। तो उसने ये नहीं बताया हमें कि पुनरावृत्ति कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब कि अगर एक हम बात करें गेंद की, 12 गेंदे हैं कुल। ठीक है, तो एक गेंद के पास कुल कितने विकल्प हो गए? कितने थैलों में जा सकती है? वो 3 थैलों में जा सकती है। ठीक है, तो एक गेंद के लिए यहाँ पे देखो हम लिखते हैं, एक गेंद के पास कितने विकल्प हो गए? कुल हो गए 3 विकल्प। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास में देखो, जो पहली गेंद आई उसके पास हो गए 3 विकल्प। अब दूसरी गेंद आएगी, उसके पास भी 3 विकल्प है कि 3 थैलों में से कहीं पर चली जाए। तीसरी गेंद के पास भी 3 विकल्प, चौथी गेंद के पास भी 3 विकल्प। इसी प्रकार चलते चलते 12 गेंदों के पास भी कितने विकल्प हो गए? मतलब 12वीं गेंद जो आएगी उसके पास भी 3 विकल्प हो गए। ठीक है, तो सभी गेंदों के पास हमारे पास 3-3 विकल्प है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली गेंद के पास भी 3 विकल्प और दूसरी गेंद के पास भी 3 विकल्प और तीसरी गेंद के पास भी 3 विकल्प। तो और का बोध जहां पे होता है वहां पे गुणन संक्रिया करते हैं ना हम। तो हमारे पास में जो कुल परिणामों की संख्या है वो क्या हो जाएगी? मतलब 12 गेंदों को 3 थैलों में हम अगर रखें तो कुल देखो हमारे पास में कितने परिणाम आएंगे? 3 की घात 12। ठीक है, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा इस प्रकार विकल्पों के हिसाब से ये गुणा होते जाएंगे, क्योंकि और का बोध हो रहा है और जहां विन्यास में और का बोध होता है वहां हम गुणन संक्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कुल परिणामों की संख्या। अब देखो, अनुकूल परिणामों की बात करें तो वो क्या कह रहा है? पहले थैले में 3 गेंद रखने की प्रायिकता। तो पहले थैले में देखो अनुकूल परिणाम क्या है? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की अगर हम संख्या देखें तो वो क्या कह रहा है? पहले थैले में 3 गेंद रखनी है। तो हमारे पास कुल 12 गेंदे हैं और उनमें से 3 गेंदे हम पहले थैले में ही रख दे रहे हैं। तो देखो, एन वस्तुओं में से आर वस्तु चुनने के तरीके कितने होते हैं? एनसीआर होते हैं। तो 12 गेंदों में से 3 गेंदे चुनकर हम किस में रख रहे हैं? मतलब पहले थैले में 3 गेंदे रख रहे हैं ना, तो 12 में से 3 चुन लेते हैं पहले, अर्थात 12C3, ये हो गया। अब देखो हमारे पास बची कितनी? 9 गेंदें बच गई। 3 गेंदें तो हमने पहले थैले में डाल दी, तो यहाँ पर 3 गेंदें हमने डाल दी हैं। अब 9 गेंदें हैं और हमारे पास बचे हुए हैं 2 थैले। ठीक है, ये 2 थैले हमारे पास बचे हुए हैं। तो इनमें 2 गेंदें, मतलब हमारे पास में 9 गेंदें हैं और हमारे पास थैले हैं 2। ठीक है, तो जो 9 गेंदों में से पहली गेंद है ना, उस गेंद के लिए हमारे पास कितने विकल्प हैं? मतलब 2 थैले हैं ना, तो उस गेंद के पास 2 विकल्प हो गए। फिर जो दूसरी गेंद आएगी 9 गेंदों में से, उसके पास भी 2 विकल्प है। फिर तीसरी गेंद है, उसके पास भी 2 विकल्प है। चौथी गेंद है, उसके पास भी 2 विकल्प है। इसी प्रकार जो 9वीं गेंद आएगी ना, उसके पास भी 2 विकल्प होंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इन 9 गेंदों की बात करें तो इनके लिए अगर हम परिणाम बनाएं तो 2 की घात 9 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लिख लेते हैं, 2 की घात कितना आ जाएगा? 9 गुणा में 2 की घात 9। तो ये हो गए अनुकूल परिणामों की संख्या। तो जो अभिष्ट प्रायिकता है ना, वो क्या आ जाएगी? अभिष्ट प्रायिकता बराबर में अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 12C3। देखो यहाँ पे 12C3 गुणा 2 की घात 9 बट्टा में 3 की घात 12। तो इसको थोड़ा सा हम सरल करते हैं, तो फैक्टोरियल 12 बट्टा में फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 9
गुणा 2 की घात 9 बट्टा में 3 की घात 12 है ये। तो फैक्टोरियल 12 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा में फैक्टोरियल 9 बट्टा में देखो फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा में फैक्टोरियल 9 गुणा में है 2 की घात 9 बट्टा में 3 की घात 12। फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 हो गया भाग, ठीक है। फिर 6 जो है वो 12 को भाग कर देगा 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 की घात ऊपर 10 बन जाएगा, ठीक है। फिर हम देखो इस 3 की घात 12 को ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा 3 की घात 10, ठीक है। तो ऊपर तो देखो 110, देखो जो अभिष्ट प्रायिकता क्या बनेगी, अभिष्ट प्रायिकता ऊपर तो देखना हमारे पास 11 किससे गुणा हो रहा है 10 से, तो 110। फिर देखो गुणा में क्या आ जाएगा 2 की घात 10 बन गई ना यहाँ पे, क्योंकि ये 2 है और यहाँ पे 2 की घात 9 है। तो 2 की घात 10 बट्टा में यहाँ पे बन गया 9 और यहाँ पर है 3 की घात 10। तो इसे अगर हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 110 बट्टा 9। फिर गुणा में क्या लिख सकते हैं 2 बट्टा 3 की घात 10, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर आ गया है, अर्थात जो विकल्प ए है ना वो हमारा सही विकल्प हो चुका है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।